हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। वॉक लेकर के आ गए थे हम लोग और उसके बाद यहाँ मैं पुदीना धो करके दे रही हूँ मेरे हस्बैंड को। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रन कर रहा था काफ़ी टाइम से, मीन्स टाइम तो क्या, काफ़ी सालों से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। केयर नहीं की, ना ही डाइट पे ना ही एक्सरसाइज पे, कुछ भी नहीं। फिर बॉडी में कोई दिक्कत भी नहीं होती है ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा इंसान की फितरत होती हो जाती है ना कि जब जब तक हमें प्रॉब्लम ना हो हम उस तरफ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन आज देखिए उनका ब्लड प्रेशर कितना डाउन हो गया है। बस ये सारी होम रेमेडीज़ के चलते, डाइट के चलते उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ गया है। और सच मानो ये पुदीना का पान इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मोरिंगा पाउडर हो गया, फिर ये सिनेमन टी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं वो ब्लड प्रेशर में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। लेकिन साथ ही साथ डाइट पे भी यस ऑफ कोर्स हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी जो होम रेमेडीज़ हैं वो करें और उसके बाद फिर हम तला भुना हुआ वही हैवी फैटी वाला चीज़ सारी चीज़ें खाएं, तो फिर ऑब्वियस है नहीं वर्क करेगा। तो उनको फोर्सफुली पुदीने के पत्ते देने पड़ते हैं। टी पी लेते हैं, सिनेमन के जो टी होता है ना वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पुदीने के पान मुझे देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं फोर्सफुली उन्हें खिला ही देती हूँ। ये यहाँ पे दूधी हम लोगों का दूधी का जूस निकाल दिया है मॉर्निंग में और वो पिला दिया था उनको। तो ये भी एक होता है कि इसमें भी ब्लड प्रेशर में काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमारी लाइफस्टाइल में अगर हम रूटीन में इंक्लूड कर दे तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, सडनली हम चेंज करते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड को अभी कम्प्लीटली हैवी फैटी फूड वाला, बिल्कुल भी कहते हैं ना वो एकदम से इजी गोइंग वाली लाइफस्टाइल से अब बिल्कुल इस तरफ उनका लाइफस्टाइल चेंज करवाना, वो हम लोगों को, उनके लिए तो हार्ड है ही है, फैमिली मेम्बर को भी हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन काफ़ी हद तक वो रूटीनली आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो उसका पल्प बचता है ना जूस निकालने के बाद, तो ये जूसर में दूधी के जो होता है ना सॉफ्ट वाले जो वेजिटेबल, उसमें काफ़ी हद तक जूस रिटेन करता है। तो इसके सोचा फिर मैं ना पराठा इसके बना देती हूँ, इंस्टेड ऑफ इसको निकाल दूँ तो मॉर्निंग का एक नाश्ता हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कितना वाटर इसके अंदर है। तो बस गेहूं का आटा ले लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्वार आटा लिया है और उसके अंदर हमारे नमक, मिर्ची और थोड़ी सी ग्रीन चिली यहाँ पे डाल दी थी। और दही से मैं आटा लगा लूँगी इसमें, अजवाइन वगैरह सब कुछ हल्दी डाल करके, और दही से आटा लगाऊंगी जिससे ज़्यादा सॉफ्ट हो सके और इनको थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल सके, मौसमी और दोनों को। और मैं अभी मॉर्निंग में नहीं खाऊंगी, शायद मैं देखूंगी लंच में ले लूँगी। मुझे भी काफ़ी हद तक पसंद है दूधी के पराठे वगैरह, तो सो देखती हूँ अभी कैसा है मेरा। लेकिन मैंने नहीं खाया था एक्चुअली चाय के साथ पता नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा माइल्ड फ्लेवर पसंद है। एनीवे यहाँ पे बस मैंने उसको रेस्ट दे दिया था आटा को, और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके पराठे बना लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद जो बीन्स मैंने भिगोए थे, लास्ट व्लॉग में बताया था, उसी का नेक्स्ट डे है ये। तो उसका मैं बीन सैलड बनाऊंगी। और ये जो सैलड है ना, बीन सैलड हो गया हमारे इस तरह के सैलड्स जो होते हैं जो मैरिनेट करके रखने होते हैं, वो समर टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो ठंडे ठंडे से खाए भी जाते हैं, और विंटर में ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है हमारे यहाँ, लेकिन समर में हमारे यहाँ थ्रू आउट ये डिफरेंट वेराइटीज़ के बीन्स के साथ बनते ही रहते हैं। तो आज मैंने ब्लैक बीन्स के साथ डाला है, और उसके अंदर मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए। कैरेट हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ बेल पेपर्स हो गए, और अनियन हो गया, टमेटोज़ हो गया, और ऑलिव यहाँ पे डाल रही हूँ। मौसमी आज कटिंग करने में मेरे हेल्प कर रही है सारे वेजिटेबल्स। तो बस वो सारा कुछ डाल दिया, और यहाँ पे बेल पेपर्स भूल गई थी रेड वाला, तो वो यहाँ मौसमी फिर ऐड कर रही है उसको काट करके। उसने मुझे पूछा कि मम्मी बेल पेपर्स तो हम भूल गए। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी इतनी देर नहीं हुई है, डाल दे काट करके। तो वो डाल रहे हैं यहाँ पे। और ये मौसमी के हाथ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं प्रिफ़र करती हूँ कि वो ही बनाए। मैं सारे कुछ तैयारी कर लेती हूँ, हालांकि उसने तो आज चॉपिंग में बहुत हेल्प की, अदरवाइज़ मैं चॉपिंग करके उसको दे देती हूँ और फिर सीजनिंग सारे वो करती हैं। बीन्स वगैरह भी मैं क्या बोलते हैं वो बॉईल करके दे देती हूँ उसको।
पूरा तैयारी करके दे देती हूँ ना, तो उसके बाद वो सीजनिंग करती है तो बहुत अच्छे से ये बनाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर, वो ब्लैक पेपर फ्रेशली कुटी हुई डालती है उसके अंदर, तो उसका टेस्ट तो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। विनेगर हो गया, विनेगर डालती है थोड़ा बहुत, और लेमन जूस थोड़ा डालती है। फिर क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, सॉल्ट, जीरा पाउडर, डिज़र्न मस्टर्ड डालती है इसके अंदर। सो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे सच बताऊँ, इतना अच्छा, मैं सलाद पसंद नहीं हूँ। अगर कोई मुझे कहे ना कि पूरा वो लेटस टमाटो अनियन वाला सलाद खा लो, तो मैं उस नहीं खा सकती, लेकिन ये सलाद मैं घूमते फिरते भी खा सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले हस्बैंड नहीं खाते थे ये सारी चीज़ें, जो हेल्दी चीज़ें होती है ना, उनको पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक वो हमारे उसमें बैठ गए हैं, अब आने लगे हैं धीरे धीरे। क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ना कि जब तक बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंसान इतना अलर्ट नहीं होता है, लेकिन अब आने लगे हैं वो। तो उनको भी काफ़ी पसंद आया सलाद ये। तो अदरवाइज़ उनको ये बीन्स वगैरह ना कम ही पसंद आते थे, वो गिने चुने उनको बीन्स पसंद थे। मूंग पसंद है, और एक क्या बोलते हैं वो, वटाना बोलते हैं हम लोग, मटर जो होते हैं कठोर में, मीन्स ड्राई बीन्स में, वो पसंद है। चौड़ा पसंद हो गया। इस तरह की 2-3 चीज़ें ही उनको पसंद आती थी। सो यहाँ पे सलाद हमने मैरिनेट करके इसको फ्यू आवर्स फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद उसको कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, उस मीन्स ईट करेंगे। तो मीनवाइल मैंने सब बर्तन जो थे वो यहाँ पे कर लिए। और एक मैंगो यहाँ पे 3-4 दिन से ना उसकी स्किन थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है। फ्रिज में मेरे फ्रिज का ना पीछे के साइड में कुछ मैं चीज़ रखती हूँ ना, तो एकदम से उसकी ऊपर की जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं ना, उसके स्किन चेंज हो जाती है। तो मैंगो का भी यही हाल हुआ था, तो कोई खा नहीं रहा था, लेकिन कट किया तो उसका अंदर से अच्छा था। शायद मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो वही मैंगो की आज मैं पके हुए मैंगो की सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने काट के रख लिया है। तो उसके अंदर मैंने डाला था राई, जीरा, सिनेमन एंड हींग, और थोड़ा सा करी लीव्स डाल दिया था। करी लीव्स जो मैंने ऑयल करके माइक्रोवेव में करके रखा था ना, वो ऐसे की ऐसे ही फ्रेश है। इतने अच्छे, मुझे तो ये वाली टेक्निक सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। और उसका टेस्ट, स्मेल भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बैकयार्ड में से अभी हम तोड़ के लाए हैं ना, उस तरह का। मुझे करी लीव्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कोई भी चीज़ में अगर मैं डालती हूँ ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। अगर फ्रेश, एकदम से फ्रेश मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चलो ये नियर टू फ्रेश हो गया है मेरे लिए, तो एटलीस्ट ये मुझे काफ़ी पसंद आया ये टेक्निक। सॉल्ट डाल दिया इसको अंदर अच्छे से मिक्स करके। मैं इसको हल्दी भी डाल दी है इसके अंदर, और इसको ढक करके बस इसे सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। तो वैसे तो मैंगो में हाई पोटेशियम होता ही है। आप में से मुझे कई लोग शायद कमेंट भी करो कि ये तो हम नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी बॉडी हर सब कुछ खाती है, टाइमली सब कुछ खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, कंट्रोल में खाना चाहिए। अगर मैं ये खा रही हूँ तो अब मैं आगे वॉच करूँगी कि ड्यूरिंग द डे मैं कोई और पोटेशियम वाली चीज़ ना लूँ, अथवा तो हो सके तो मैं कल भी कंट्रोल कर लूँगी, हो सका तो देखूँगी। लेकिन इतना तो अलाउ है खाने के लिए, बॉडी को सब कुछ होना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, पोटेशियम अगर हमारा हाई आ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत है बहुत, जैसे कि बीच में मेरा हो गया था, तो मैंने कम्प्लीटली स्किप किया था। बहुत ही ज़्यादा मैं वॉच करती थी, लेकिन अभी मेरा अच्छे से हो गया है, उसका कंट्रोल में आ गया है। तो फिर थोड़ा बहुत बीच बीच में खा लेती हूँ मैं। इस तरह की सब्ज़ी हो गई, या फिर मैंगो हो गया, अभी मैंगो सीज़न है, लेकिन एवरीडे मैंगो फिर मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक आध बार दिल कर जाता है तो खा भी लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंगो की सब्ज़ी, रोटी एंड यहाँ पे चना सलाद ले लिया था, मीन्स नट चना, सॉरी, वो ब्लैक बीन्स का जो था बीन्स सलाद, वो हो गया। तो हम लोग का बस यहाँ लंच कंप्लीट हो गया। और उसके बाद बीन्स बच गए थे, उसको मैंने कंटेनर में भर लिया और उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। जैसे मैंने कहा, ये ठंडे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और जिस एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद जो मैरिनेट हो जाता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कौन कौन ये सैलड बनाता है इस तरह से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, जो जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है ब्लड प्रेशर की, ट्राई ज़रूर से करना। शायद वर्क करे, हमारे हमारे लिए तो वर्क करता है। सो मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्राई ज़रूर से करना, हो सके तो। चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।